लोकसभा में आज पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह कि जब सरकार की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे, उस वक्त में उनकी बगल में केवल अमित शाह दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गायब थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रक्षा मंत्री जब बोल रहे हैं, क्या उस वक्त में नहीं होना चाहिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त में विदेशी यात्रा पर भी नहीं है, वो देश में ही है, संसद में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? ये बहुत बड़ा सवाल। और उसके बाद में सवाल इस बात का कि आज जब पहला दिन था, जब चर्चा की शुरुआत हुई, तो उस वक्त में क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला, उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया, और उसके बाद में 26 मिनट कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से अपनी बात कही। और गौरव गोगोई ने बहुत सारी बातें ऐसी कही, हिंदी में बोले, पूरा भाषण हिंदी में दिया, धारा प्रवाह तरीके से बोले, लेकिन राजनाथ सिंह की कई सारी ऐसी बातें जिन पर सवाल खड़े हो रहे। राजनाथ सिंह ने कह दिया सदन के अंदर कि हमारा मकसद, इस ऑपरेशन का मकसद वो सीमा पार करके घुसना नहीं था, हमारा मकसद वो किसी की जमीन कब्जाना नहीं था। और यहां पर याद करिए अमित शाह का वो भाषण, जब अमित शाह खुद चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि पीओके के लिए कैसे गुस्सा नहीं आएगा, पीओके के लिए जान दे देंगे। और आज उनकी बगल में खड़े होकर के ये बात राजनाथ सिंह बोल रहे थे, और इस पर फिर कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया, और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि क्यों नहीं आप ये कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं लेना चाहते थे, आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आज नहीं तो कब लेंगे? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बाद में बता रहे थे सीज फायर के बारे में कि सीज फायर कैसे हुआ, क्योंकि इस पूरे चर्चा का जो मेन मकसद है वो यही है समझना कि सीज फायर आखिरकार क्यों किया गया। तो राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि हमने बहुत मारा उनको, और उसके बाद में उनकी तरफ से आकर के कहा गया कि महाराज अब रुक जाइए। हंस रहे थे, महाराज कह रहे थे पाकिस्तान को कि महाराज अब रुक जाइए, वो तंज के तौर पर कह रहे थे। लेकिन पूरा सदन बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में, आप देखिए जरा तस्वीरें, पूरा सदन बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में राजनाथ सिंह को सुन रहा था। लेकिन उसी वक्त में राहुल गांधी खड़े हो जाते और राहुल गांधी कहते कि आपने सीज फायर फिर क्यों किया? यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। गौरव गोगोई ने इसके बाद में सीधे गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी होता है, पठानकोट होता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और जिम्मेदारी वहां के एलजी मनोज सिन्हा की नहीं है। मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा था ये सामने आकर के कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो मनोज सिन्हा की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं। और इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप जो है डरिए मत,
हम आपके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन कम से कम सरकार ये तो बताए कि आखिरकार चूक कहां पर हुई, गलती कहां पर हुई, जो सच है वो हमारे सामने रखे तो सही। आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। राजनाथ सिंह पर गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया, जमकर के पलटवार किया और कहा कि राजनाथ सिंह ने बहुत सारी बातें बता दी। उन्होंने एक बयान तो पेंसिल को लेकर के भी दिया कि पेंसिल कितनी टूट गई ये मायने नहीं रखता है। ये क्यों कह रहे थे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह ने सारी बातें बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वो दहशतगर्द कैसे आए, कहां से आए वो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते यह नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। यह नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। अब इसके बाद में एक बयान आप सुनिए और फिर आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। राजनाथ सिंह वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि कितने विमान गिरे हैं, कितना क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पहले भी होता था, हम चुप रहते थे, हम खामोश रहते थे, हम पूछते नहीं थे, पहले की सरकारों में भी हुआ। और ये मायने नहीं रखता कि कितनी पेंसिल टूट गई, ये मायने रखता है कि हम एग्जाम पास करके आए हैं या नहीं आए हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो उदाहरण है, क्या ये वाकई यहां पर सही है? क्या आप पेंसिल से हमारे फाइटर जेट को जोड़ेंगे? और फिर पाकिस्तान जिसकी हिम्मत नहीं, पाकिस्तान जिसके पास में इंटेलिजेंस नहीं, पाकिस्तान जिसके पास में वो सैन्य क्षमता नहीं जो हमारे पास में, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसको पेंसिल के साथ में तुलना करना क्या वाकई ठीक है? 2 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है
तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। राजनाथ सिंह को लेकर के गौरव गोगोई ने कहा कि चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे, जबकि ये सब जानते हैं कि चीन किस तरीके से खुल करके मदद कर रहा था, लेकिन चीन का नाम राजनाथ सिंह नहीं ले रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज के अभी तक के राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई के भाषण को अगर तोल करके देखें तो यही लाइन सबसे भारी पड़ेगी कि आपने क्यों नहीं जमीन ली, क्योंकि पूरे देश में माहौल पीओके को लेकर के था और देश यही उम्मीद कर रहा था कि पीओके हम लेंगे, लेकिन ये तो सरकार के एजेंडे में ही नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर कहीं पर कोई हिट करेगा तो यही लाइन हिट करेगी। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? गौरव गोगोई ने कहा कि मैं सीडीएस की बात को कोट कर रहा हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो दूसरे देशों में जा जाकर के बता रहे थे कि हमारा नुकसान हुआ है, वो बात संसद में रखी। ये नई प्रक्रिया है सर। हर चर्चा में आदरणीय भाजपा के नेता एक किताब उठा लेते हैं, जानकारी दे रहे थे। हमें नहीं सर, ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं। मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा
और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें ये संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता? ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? ऐसी ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया? क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। और इसके बाद में राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कह दिया कि हम हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे, ये आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे, ये आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। गौरव गोगोई ने पूछा कि जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त में आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे रहा था, हमारी विदेश नीति कहां थी? क्यों इस तरीके से हुआ कि लड़ाई के बीच में पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा था तो विदेश नीति के तौर पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता आईएमएफ ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए? क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि आईएमएफ का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, एडीबी का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया? एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट में। क्या वो डालेंगे? और इसके बाद में अखिलेश यादव, उनके सांसद ने जब मोर्चा खोला तो बड़ा अजीब तरीके से जो है उन्होंने बीजेपी को ऐसा घेरा कि शायद जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव के सांसद की तरफ से कहा गया कि ये इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर नहीं बल्कि ऑपरेशन तंदूर होना चाहिए था। ऑपरेशन तंदूर इसलिए क्योंकि पूरा देश चाहता था कि उन आतंकियों को लाए और ला करके भट्टी में डाले यहां पर। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिनको हम विश्व गुरु समझ करके यहां पर बैठे हुए हैं कि ये विश्व गुरु हैं, यानी नरेंद्र मोदी साहब विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप वो विश्व गुरु जो 26 बार सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में
उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ। 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता। कुल मिलाकर के जिस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंफर्टेबल नहीं रह पाएगी, वही होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तो देखना यह है कि जब प्रियंका गांधी बोलेंगी या फिर अमित शाह बोलेंगे या फिर राहुल गांधी बोलेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, तब क्या होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस बात को लेकर के डाउट है। अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बोलेंगे जरूर, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला तो ये राजनीतिक तौर पर उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि बिहार में या बाकी जगह पर या पूरी राजनीति जो उनकी जब लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बाद में संसद में नहीं बोले। तो ये अपने आप में एक चीज उनके ऊपर टैग हो जाएगी और चिपक जाएगी। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जिस तरीके से जवाब दिया है, राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से जवाब दिया है, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।